नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 दिसंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में एक और पेपर लीक हो गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान का पेपर शुरू होने से पहले ही 44 स्टूडेंट्स के पास पहुंच गया। उदयपुर में पुलिस ने एक बस को पकड़ा है। इसी में बैठकर छात्र पेपर सॉल्व कर रहे थे। एक के बाद एक पेपर लीक होने से प्रदेश भर में हंगामा मच गया। प्रदेश के कई जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किया, आरपीएससी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों से मिल पेपर के सवाल असली पेपर से मिलते नजर आए तो आरपीएससी के अधिकारियों ने आनन फानन में सुबह 9 बजे पेपर कैंसिल कर दिया। उधर बस से पकड़े गए अभ्यर्थियों में 7 युवतियां भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार हर अभ्यर्थी को 10 लाख में पेपर बेचा गया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पेपर लीक का मास्टरमाइंड सुरेश बिश्नोई जोधपुर का रहने वाला है और सरकारी टीचर है। सेकंड ग्रेड टीचर जीके पेपर लीक मामले में सीएम अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 24 दिसंबर को 9 से 11 बजे शिक्षक भर्ती की सामान्य ज्ञान की परीक्षा का एहतियातन निरस्त किया गया है, जिससे किसी भी मेहनतकश युवा के साथ अन्याय ना हो। बाकी परीक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। सरकार किसी भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देगी और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए हमारी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि मैं परीक्षार्थियों को होने वाली परेशानी महसूस कर सकता हूं, परंतु अनुचित तरीके से परीक्षा पास करने के मंसूबे पालकर आए लोगों का चयन नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में सिर्फ मेहनती युवाओं को ही उनका हक मिलेगा। मेरी अपील है कि किसी के बहकावे में आने की बजाय आप अपनी तैयारी करें। तमिलनाडु के थेनी जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ के कुमुली पहाड़ी दर्रे पर एक कार 40 फुट गहरे खड्डे में गिर गई। हादसे में कार सवार 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में 9 साल के एक बच्चे समेत 2 लोग घायल हैं। अंदीपट्टी के पास समुंग सुंदरपुरम गांव के रहने वाले 10 अयप्पा भक्त सबरीमाला के दर्शन करने के लिए बाद में घर जा रहे थे, तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वे कुमुली पर्वत मार्ग पर इराइचल पालम के करीब थे, तभी कार करीब 40 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। जिलाधिकारी केवी मुरलीधरन ने बताया कि थेनी जिले के कुमुली पहाड़ी दर्रे में 40 फुट गहरे गड्ढे में एक कार के गिर जाने से 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बचाए गए दोनों लोगों में एक 9 साल का बच्चा भी शामिल है। मामले की जांच जारी है। चूरू के रतनगढ़ में स्कूल से इंटरवल में घर आ रही नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 5 आरोपियों ने नाबालिग लड़की को उसके पिता की एक्सीडेंट होने की बात कहकर जबरन गाड़ी में बैठाया और सुनसान जगह पर ले जाकर गैंगरेप किया। पीड़ित नाबालिग लड़की परिजनों को पड़िहारा हवाई पट्टी के पास बेहोशी की हालत में मिली। परिजनों ने पीड़ित को पड़िहारा अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। नाबालिग का इलाज चल रहा है। वह किसी भी प्रकार के बयान देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी तरफ नाबालिग के परिजनों ने पड़िहारा गांव के 5 लोगों पर रेप करने का अंदेशा जताया है। घटना में शामिल 5 युवकों में से 4 को परिजनों ने पीछा करके पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की के चाचा ने बताया कि युवकों ने लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया है। चाचा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में 23 साल के सर्वश्रेष्ठ सहकारी बैंकों में शामिल रहे पाली जिले के सुमेरपुर मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 14 करोड़ 73 लाख रुपए का गबन होने का मामला उजागर होने के बाद खाता धारकों व शेयर होल्डरों में हड़कंप मच गया है। बैंक के उपभोक्ताओं की जमा की गई गाढ़ी कमाई डूबने की चिंता सता रही है। यह गबन और अभी बड़ा निकल सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास पहुंची शिकायत के बाद करवाई गई प्रारंभिक जांच में ही सुमेरपुर और फालना बैंक की शाखाओं की तिजोरी में ही 14 करोड़ 73 लाख रुपए गायब मिले। शक है कि करोड़ों की यह राशि सीईओ या कर्मचारियों ने मिलकर कहीं अन्य स्थान पर खपाई या अपने घर पहुंचा दी। अब जांच का दायरा बढ़ाते हुए बैंक की सभी 5 शाखाओं में 1-1 रुपए के लेन देन के दस्तावेज को खंगाला जा रहा है। भरतपुर जिले के बयाना में गैर इरादतन हत्या के करीब 8 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश संतोष अग्रवाल ने 2 आरोपी देवी सिंह और भूरा उर्फ गजेंद्र सिंह को 10-10 साल के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक धीरज चौधरी ने बताया कि रूपवास थाना इलाके के गांव सज्जनवास निवासी नरेश ने 26 अप्रैल 2014 को कोर्ट में एक इस्तगासा दर्ज कर बताया कि उसका भाई रामकिशन खेत में कुआं खुदवा रहा था। 22 अप्रैल को देवी सिंह और भूरा घर आए और उसके भाई को बाइक पर ले गए। भाई रामकिशन घर से 1 लाख रुपए भी साथ ले गया। अगले दिन रामकिशन की एक कुएं में डेड बॉडी मिली थी। नरेश ने भूरा व देवी सिंह पर उसके भाई को मारकर कुएं में पटकने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। बाड़मेर जिले के धौरीमन्ना कस्बे में एक 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला धौरीमन्ना थाना क्षेत्र के खरड़ गांव का है, जहां मानसिक तनाव के चलते 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने घर के कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर धौरीमन्ना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के करनाल के घरौंडा में नेशनल हाईवे पर 2 सगे भाइयों की हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पानीपत के गांव छाजपुर निवासी सोनू और सुनील एक बाइक पर सवार होकर करनाल की तरफ से पानीपत अपने गांव जा रहे थे, तो घरौंडा में नेशनल हाईवे पर स्थित लिबर्टी शोरूम के पास रॉन्ग साइड से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों भाइयों के शवों को मोर्चरी में रखवाया। मृतक सोनू और सुनील दोनों सगे भाई हैं, जो पानीपत के गांव छाजपुर के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के कोतवाली क्षेत्र की महिला को शादी का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ कई दिनों तक रेप किया। आरोपी ने महिला को झांसे में लेकर उसके पति से भी तलाक करवा दिया, जिसके बाद आरोपी ने उससे शादी करने से मना कर दिया। पीड़िता ने आरोपी और उसके परिजनों पर जादू टोना करने का भी आरोप लगाया है। महिला थाना सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि महिला ने रिपोर्ट दी कि फरवरी 2022 में जब वह अपनी भाभी के साथ मेहंदीपुर गई थी, वहां उसकी जान पहचान श्री डूंगरगढ़ निवासी केवल दर्जी से हुई थी, जिसने शादी करने का झांसा देकर श्री डूंगरगढ़ में अपने घर बुलाया और शादी का झांसा देकर रेप किया। इसके बाद आरोपी लगातार श्री डूंगरगढ़ और रतनगढ़ में ले जाकर उसके साथ रेप करता रहा। आरोपी ने उसके न्यूड वीडियो भी बना लिए। 15 नवंबर को विवाहिता का अपने पति से तलाक भी हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर कोतवाली पुलिस ने 3 तलाक के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जालोर में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर तैनात है। आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी यूहानिज ने 14 दिसंबर को दर्ज मामले में बताया कि उसके पति मुस्ताक ने उसके तलाक संबंधी कोई दस्तावेज तो अरबी भाषा व हिंदी भाषा में लिखे थे। उनका जालोर स्थित सिलावटों के मस्जिद, पार्क व सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कर उनके फोटोग्राफ स्वयं खींचकर समाज के व्हाट्सएप ग्रुप सिलावटी युवा संगठन व सदर इलेक्शन 2022 पर वायरल कर दिए। दस्तावेज में लिखा कि उसने उसे तलाक दे दिया है, जबकि उनका कोई तलाक हुआ ही नहीं था। थानाधिकारी अरविंद पुरोहित ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी किले की घाटी सिलावटों का वास जालोर निवासी मुस्ताक अली को गिरफ्तार किया है।